हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक वीडियो को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि भारत में शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी हम अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत में बंदूक का स्वामित्व 1959 के शस्त्र अधिनियम के तहत एक विशेषाधिकार है जो नागरिकों को एक लाइसेंस प्राप्त करने की अनुमति देता है। यदि वे अपने जीवन के लिए खतरा साबित कर सकते हैं तो उसी के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की एक लंबी प्रक्रिया है। तो ये थकाऊ भी है और महंगी भी है। आपको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ सकता है और कार्यालयों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद आपको ये तो जानना जरूरी है कि इनमें क्या क्या आवश्यक बातें हैं, क्या क्या शर्तें हैं तथा किन किन कागजों की तैयारी आपको लगती है। हम इस वीडियो में आपको पूरा विस्तार से आपको बताएंगे और इस वीडियो में आप हमारे साथ पूरा बने रहिए। भारत में शस्त्र लेने के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है। लाइसेंस अनुदान के लिए एक आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ लाइसेंस प्राधिकरण को किया जाता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहर में हैं तो उसके लिए अलग कार्यालय होता है। आप किसी ग्रामीण इलाके में हैं तो इसके लिए एसडीएम को आप दे सकते हैं, या किसी अन्य जगह हैं या बड़े शहरों में हैं तो उसके लिए भी अलग व्यवस्था है। दिल्ली में नामित लाइसेंस प्राधिकरण ADCP लेग लाइसेंसिंग विभाग है, वहाँ पर आप आवेदन दे सकते हैं। अन्य महानगरों में रहने वाले लोगों को भी स्थानीय DCP लाइसेंसिंग के कार्यालय में आवेदन करना होगा। गैर मेट्रो शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, जिन्हें आप स्थानीय SDM या उप विभागीय मजिस्ट्रेट कहते हैं, के कार्यालय में आवेदन करना होगा। अब हम सत्यापन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। आवेदन प्राप्त हो जाता है। आवेदन प्राप्त करने के बाद सत्यापन की प्रक्रिया जारी हो जाती है। लाइसेंसिंग प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को रिपोर्ट के लिए कहता है और इस तरह प्रभारी अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट भेज देगा। यह मूल रूप से पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के लिए किया जाता है। वे मूल रूप से ये जांच करते हैं कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। आवेदन में घोषित सभी सूचनाओं की प्रामाणिकता की जाँच करते हैं। पिछले किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति हथियार या लाइसेंस के योग्य नहीं है। लगभग सभी मामलों में एक पुलिसकर्मी प्रत्येक पते पर जाएगा और संभवतः आपके पड़ोसियों में से आपके नैतिक चरित्र के बारे में भी पूछताछ करेगा। आवेदक को उन सभी पतों पर रहने की अवधि के साथ साथ उनका विवरण अपने आवेदन में घोषित करना चाहिए, जिस पर वो पिछले 5 वर्षों के दौरान रहते थे। आपके द्वारा प्रदान किए गए सभी पते पर संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशनों से एक सत्यापन रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा। एक कांस्टेबल जाएगा और वो जगह जहां आप अधिकांश लाइसेंस की आवेदन फाइलें अगर आपकी खो जाती हैं तो आगे हम देखते हैं। लाइसेंस अनुदान या तो स्वीकार हो सकता है या तो इनकार हो सकता है। लाइसेंस प्राधिकरण ऐसी आवश्यक जांच के बाद और प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कानून के प्रावधानों के अधीन लिखित रूप से आदेश देकर लाइसेंस दे सकता है या देने के लिए इनकार कर सकता है। अब हम ये बताएंगे कि शस्त्र या लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय महत्वपूर्ण या निर्धारित दस्तावेज क्या है। सबसे पहले आपके पास राशन कार्ड की प्रतिलिपि होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका है चुनाव कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों का आयकर रिटर्न आपको फाइल करनी होगी। चालान प्रतिलिपि भी आपको देनी पड़ती है और मूल्यांकन आर्डर भी देना पड़ता है। आपके इलाके के 2 जिम्मेदार नागरिकों के चरित्र के प्रमाण पत्र भी आपके पक्ष में होनी चाहिए। शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र अभी आपको देना पड़ता है। शैक्षिक योग्यता की प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ता है। उम्र का प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी चाहिए। सुरक्षा या खेल के लिए शस्त्र की आवश्यकता का औचित्य सिद्ध करने के लिए अन्य सहायक दस्तावेजों की प्रस्तुति आपको SDM के कार्यालय में जरूरी या आवश्यक है। भारत में शस्त्र लाइसेंस की अनुमति योग्य आवश्यकता क्या है। कानूनी शस्त्र स्वामित्व के उद्देश्य, लक्ष्य, शूटिंग और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आपको स्वयं के बचाव के लिए उचित कारण साबित करना होगा। खेल या भोजन के लिए पशुओं को इकट्ठा करने या जानवरों के शिकार के लिए हथियारों की अनुमति नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। नागरिकों द्वारा उपयोग करने के लिए बंदूकों के कौन से प्रकार हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले बंदूकों में क्या क्या है, शॉटगन्स है, हैंडगन है और खेल राइफल्स हैं, जिसकी आपको लाइसेंस लेनी पड़ती है। नागरिकों को अधिकतम 3 हथियार के लाइसेंस मिल सकते हैं। इनमें कोई सीमा नहीं है कि 3 में से किस संयोजन की बंदूकें आप रख सकते हैं। इसलिए
आपके पास क्या क्या हो सकता है? आपके पास 3 हो सकते हैं। 3 में से एक हैंडगन भी हो सकता है, एक बंदूक भी हो सकती है, एक राइफल भी हो सकती है। दूसरा, या तो 3 हैंडगन हो सकते हैं, या आप 2 हैंडगन या 1 राइफल रख सकते हैं, या आप 2 हैंडगन या 1 बंदूक रख सकते हैं, या आप 3 की तीनों राइफलें रख सकते हैं। 2 राइफलें भी रख सकते हैं, 1 हैंडगन भी रख सकते हैं, 2 राइफल और 1 बंदूक भी रख सकते हैं। और इस प्रकार से आपको 3 ही की लाइसेंस मिलेंगे और 3 में संयोजन करना आपका अधिकार है। इस प्रकार से हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइएगा ज़रूर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है, अगर आपको ज़रूरत हो तो हमारे नंबर पर आप फ़ोन करने के लिए आप सलाह भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।